हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री एवं सिरसा लोकसभा के ऑब्जर्वर प्रोफेसर संपत सिंह आज सिरसा पहुंचे और स्थानीय कांग्रेस भवन में कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक ली और इसी वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया। इसके उपरांत प्रोफेसर संपत सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ने सभी लोकसभा क्षेत्रों के लिए एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है और कहा गया है कि 3 चरणों पर कार्य करने हैं। पहला चरण चुनाव की घोषणा से पूर्व, दूसरा चरण चुनाव की घोषणा के उपरांत और तीसरा चरण मतदान के दिन। 3 चरणों में किस तरह से कार्य किए जाएंगे, यही आज चर्चा हुई है। सर्वप्रथम बूथ स्तर पर एजेंट बनेंगे। इसी प्रकार कमेटी बनेगी जिसमें अधिकतर कार्यकर्ता शामिल होंगे। मंडल स्तर पर कमेटी का गठन करना तथा इससे बेहतर पहले से ही कार्य हो चुके हैं। प्रोफेसर संपत सिंह ने कहा कि लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ने के लिए जन आक्रोश रैलियां हो रही हैं, जबकि जिला स्तर पर कमेटियां बनी हुई हैं। उस हर कार्य को महत्वता दी जा रही है जिससे कांग्रेस और मजबूती के साथ चुनावी रण में बेहतर प्रदर्शन करें। मीडिया से बातचीत में पूर्व मंत्री संपत सिंह ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज हरियाणा अपराध और अपराधियों की धरती बनी हुई है। बेरोजगारी अपने चरम पर है जिसके चलते प्रदेश का युवा नशे की तरफ अग्रसर हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का हर वर्ग सरकार से दुखी और परेशान है। महंगाई भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। किसानों को बीमा नहीं मिला। किसानों को बीमा नहीं मिल रहे, हर चीज़ पर जीएसटी लगा दी गई है, हालात नाजुक हैं। मुख्यमंत्री द्वारा बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा पेश किए गए आंकड़ों को झूठा बताने पर प्रोफेसर संपत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 4,70,000 पोस्ट हरियाणा में हैं, लेकिन उनमें से 2,06,000 पोस्ट खाली पड़ी हैं। वहीं हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा गुट द्वारा अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाने के सवाल के जवाब में पूर्व मंत्री ने कहा कि सब अपने अपने स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं। उनका सबसे मुख्य लक्ष्य सामने वाली पार्टी पर हमला करना है, जो कि हर कांग्रेसी करने में लगा हुआ है। कांग्रेस एक है और इसमें गुटबाजी जैसा कुछ भी नहीं। आज सबसे ज्यादा तो अपराधग्रस्त हरियाणा हो चुका है और अपराधग्रस्त में सरेआम डकैतियाँ, सरेआम फिरौती और सरेआम चोरियां, सरेआम कत्ल, सरेआम अपहरण, सरेआम महिलाओं की अपमान करना, ये चल रहा है ऑलरेडी हरियाणा में। बहुत ही आज हरियाणा अपने आप को असुरक्षित समझता है और जो अपराधी है वो अपने आप को यहाँ सुरक्षित समझते हैं। वो पंजाब का फॉल आउट हरियाणा पर पड़ा और पड़ा है वो नशे का, क्योंकि सरकार ने किसी के लिए कोई भविष्य के लिए कोई काम नहीं छोड़ा। हर आदमी, हर नौजवान आज चिंतित है, आज उसको रोजगार नहीं मिल रहा। बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हरियाणा प्रदेश के अंदर बढ़ी हुई है, जबकि हमारा प्रदेश तो साधन संपन्न था। कांग्रेस की सरकार के टाइम में ये बातें नहीं थी। अकेला सरकारी जॉब की बात नहीं है, विभिन्न इंडस्ट्रियां आती हैं जिनमें मैन पावर ज़्यादा काम करती है। आज वो इंडस्ट्री भी पलायन करके जा रही है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा फैल रही है। इसी तरह जो एजुकेशन सिस्टम है, किसी भी देश को ख़त्म करने के लिए एटॉमिक एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, हथियारों की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा कमज़ोर कर दो, वो देश अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। शिक्षा कमज़ोर होगी तो ऐसे डॉक्टर पैदा होंगे जिनके हाथों मरीज मरेंगे। शिक्षा कमज़ोर होगी, उनके वहाँ ऐसे इंजीनियर पैदा होंगे जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है वो सारा का सारा गिरेगा। शिक्षा सबसे ज़रूरी है। पहले टीचर नहीं भेजते, बच्चों की संख्या घट जाती है, पर स्कूल बंद कर देते हैं। यूनिवर्सिटी पर यूनिवर्सिटी खोले जा रहे हैं प्राइवेट, लेकिन यूनिवर्सिटी में भी आजकल संख्या 20 या 25% से ऊपर संख्या नहीं है फैकल्टी की, प्रोफेसर्स की। क्या करेंगे? अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, पटवार खाने में पटवारी नहीं है, पंचायतों में पंचायत सेक्रेटरी नहीं है। तो एक सारी जगह रोष फैला हुआ है। इसी तरह आम आदमी में महंगाई की मार पड़ती है। कांग्रेस के टाइम में 400 साढ़े 400 का सिलेंडर मिलता था, इन्होंने 1150 कर दिया।
डीजल 50 रुपए का था लीटर, अब 100 रुपये मिल रहा है। ना बीज मिले, ना डीएपी मिली, ना यूरिया मिला। इन बातों से किसान तंग है। एक ये प्राइम मिनिस्टर बीमा योजना बनाई है, ये भी एक ठगी है। किसान से बीमा राशि काट लेते हैं और जब क्रॉप कटिंग का टाइम आता है, फसल का जब कटने का टाइम या फसल को नरमा कपास है तो चुगने का टाइम आता है, उस टाइम खराबा ज़्यादा देखे उसको वापस कर देते हैं, बीमा राशि को बीमा कैंसिल कर देते हैं। ऐसे हालात जो अनाज प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, तो हर वर्ग आज दुखी है, हर वर्ग आज परेशान है। का भी हरियाणा में खूब बेरोजगारी है, कुछ आंकड़े भी आप हमेशा पेश करते आए, लेकिन मुख्यमंत्री का बयान है कि कांग्रेस और दूसरी जो पार्टियां हैं झूठे आंकड़े पेश करती हैं बेरोजगारी को लेकर। अब मुख्यमंत्री के पास और कोई बोलने को है ही नहीं। मुख्यमंत्री तो यही कहते हैं घर बैठे काम हो जाएगा, लेकिन आज लोगों से पूछो ना, ये परिवार पहचान पत्र और ये परिवार आईडी जो है, इससे कितने लोग दुखी हैं। 90% तक गलतियां निकली है इसके अंदर। जितनी म्यूनिसिपल कमेटियां हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल है या निगम है, उनके अंदर प्राइवेट कंपनी को लगाया गया, 60 करोड़ के लगभग उनको दिए गए बिना वेरिफिकेशन के, और आने वाले टाइम के अंदर पता नहीं कितनों पर गाज गिरेगी। IAS अफसर भी आएंगे, SCS अफसर भी आएंगे, जिन्होंने ये सारा का सारा घोटाला किया है। 2 लाख पोस्टें, 4,70,000 पोस्टें हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर मंजूर शुदा, उसमें से 2,06,000 पोस्टें आज खाली पड़ी है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो ना, किसी गांव में पूछ लो कि पटवारी कितने गांव पर है, 7-8 गांव पर पटवारी है। ग्राम सचिव पूछ लो, सबसे छोटी बात बता रहा हूँ कि कितने हैं, 6-7 गांव के अंदर एक मिलेगा। यार हड़ताल पर हो गए, वो भी ख़त्म। हरियाणा के तो आज की स्थिति हरियाणा की कैसे दिख रही है आपको? आज की स्थिति हरियाणा की भी बहुत बुरी हालत है, भयंकर है, और देश की भी बहुत भयंकर है। पिछले दिनों आपके अखबारों के माध्यम से पता लगा था कि जो डिफ़ॉल्टिंग अमाउंट है बढ़ती जा रही है। इसी तरीके से जो बजट का घाटा है वो ज़बरदस्त बढ़ता जा रहा है, बजाय इसके बावजूद कि आपका जो GST है वो ज़बरदस्त बढ़ रहा है। कारण क्या है GST बढ़ने का? हर चीज़ महंगी हो गई, हर चीज़ पर टैक्स लगा दिया आपने। लस्सी पर, दूध पर, दही पर, घी पर, सब चीज़ों पर लगा दिया आपने। कोई भी चीज़ आप होटल में डालोगे तो उसके ऊपर टैक्स। राबड़ी का इनको पता नहीं था, इसलिए नहीं लगा टैक्स। लस्सी तक तो ले आए हैं। हालात ख़राब है, आज नाजुक हैं। इन दिनों आप कह रहे हैं कि हुड्डा साहब पूरी तरह से कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की एक रैली और भी निकल रही है हरियाणा भर में, कुमारी शैलजा के नेतृत्व में। नहीं, रैली नहीं, यात्रा निकल रही है। वो पहले भी आप पढ़ चुके हैं, जवाब आ चुके हैं कि वो अपने तरीके से, जो अपने तरीके से वो मजबूती की तरफ बढ़ रही है कांग्रेस से। हमला जो हो रहा है ना, वो हमला सारा का सारा जिस सरकार ने तंग कर रखा है उसके खिलाफ हो रहा है, अलग अलग तरीके से हो रहा है। तो फिर आपके प्रभारी ने चेतावनी क्यों दी है? पार्टी के एक ही कार्यक्रम में चले, अलग से प्रोग्राम? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि ऑलरेडी जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो सफ़र ना करें। ये कहा है उन्होंने कि उन प्रोग्रामों से ध्यान ना भटके लोगों का, कि ये प्रोग्राम तो आपको करने ही करने हैं। उसके बाद कोई पार्टी का नेता प्रोग्राम रखता है, सीनियर नेता, उसमें आपको जाना भी है। ये कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुमति से हो रहे हैं, क्या सिस्टम इनका? देखिए, कांग्रेस प्रदेश कमेटी से नहीं है, क्योंकि वो लोग भी सीनियर लोग हैं। वो हो सकता है कि AIC से मंजूरी ली होगी, लेकिन कांग्रेस कमेटी की बात अकेली नहीं आती है। और अब आपने देखा है जितनी भी कमेटियां बनी हैं, हर कमेटियों में सारे सीनियर लीडर्स हैं, तो पार्टी एक है, इसमें कोई दो भेदभाव नहीं है। ये कमेटियों से काम चलता रहेगा जी, पदाधिकारी बदले लेकिन ऑफिशियल नहीं बनाए जाएंगे, संगठन नहीं बन पाएगा। ऐसा है जिस संगठन का, तो आपको बार बार प्रधान जी का बयान भी आता रहता है, प्रभारी जी का भी आता रहता है, जल्दी से जल्दी संगठन से बढ़ाएंगे। आप कह रहे हैं भी कांग्रेस एकजुट है, लेकिन हुड्डा साहब के प्रोग्राम में शैलजा गुट नहीं जाता, शैलजा के गुट के प्रोग्राम में हुड्डा साहब की कोई बंदा नहीं जाता? नहीं, ऐसा तो कोई बंटा हुआ नहीं है। बिल्कुल आते हैं प्रोग्राम में, कोई ये ऐसा गुट नहीं बटा हुआ है अभी ये गुट उसका है, ये गुट इसका है। कांग्रेस जन जो है वो उसमें हिस्सा ले रही है। रिपोर्ट निशा खन्ना, सिरसा।